नाहर ने कर दिया सबसे बड़ा धमाका। शीतल का झूठ, पूनम की चाल, प्रॉपर्टी का खेल, सब कुछ खुल गया। देखिए कैसे नाहर ने बचाई अपने भाई की जिंदगी। ये ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा। नाहर जो कभी रूही से प्यार करता था, नाहर जिसे मजबूरी में शीतल से शादी करनी पड़ रही है, लेकिन एपिसोड 1510 में नाहर लेगा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन। एपिसोड 1509 में हमने देखा नाहर कितना परेशान था। उसने हल्दी का कुर्ता भी फाड़ दिया गुस्से में, क्योंकि वो नहीं चाहता था ये शादी हो। लेकिन अगली एपिसोड में वो करेगा कुछ ऐसा जो सबको शॉक कर देगा। हल्दी की सेरेमनी शुरू होगी, शीतल बहुत खुश होगी। उसने सोचा कि फाइनली नाहर उसका हो गया, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि नाहर ने क्या किया, वो टूट जाएगी। हल्दी सेरेमनी से पहले नाहर रतन के पास जाएगा। दादा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्राइवेट में। दोनों एक कमरे में जाएंगे। नाहर कहना शुरू करेगा, दादा, शीतल प्रेग्नेंट नहीं है, ये सब झूठ है। मैंने उसके मेडिकल रिपोर्ट्स चेक किए हैं, उसने फेक रिपोर्ट्स बनवाए थे। रतन को पहले यकीन नहीं होगा। बेटा, तू ये क्या कह रहा है? शीतल ने तो। लेकिन नाहर उसे रिपोर्ट्स दिखाएगा। और सिर्फ यही नहीं दादा, शीतल और पूनम दादी दोनों मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। मैं नहीं जानता क्या, लेकिन मुझे लगता है कि स्पर्श और रूही की शादी के पीछे भी कोई बड़ी साजिश है। रतन समझदार आदमी है, उसे भी पहले से शक था। बेटा, तू सही कह रहा है, मुझे भी लग रहा था कि बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? नाहर का प्लान सिंपल है। हम शादी की सेरेमनी में सबको सच बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे शीतल से बात करनी होगी। नाहर शीतल के पास जाएगा। शीतल तैयार हो रही होगी हल्दी के लिए। वो खुशी से बोलेगी, नाहर जी, आप यहाँ देखिए, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। लेकिन नाहर सीरियसली कहेगा, शीतल, हमें बात करनी है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शीतल का चेहरा फीका पड़ जाएगा। वो पहले इनकार करेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं प्रेग्नेंट हूँ। झूठ मत बोलो शीतल, मैंने सारे रिपोर्ट्स चेक कर लिए हैं। सच बताओ, ये सब किसने प्लान किया? पूनम दादी ने। शीतल टूटेगी, वो रोने लगेगी और सब सच बोल देगी। हाँ, पूनम जी ने मुझे ये करने को कहा था। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये करूंगी तो तुम मुझसे शादी कर लोगे और फिर हम स्पर्श और रूही की शादी इजीली करवा सकते हैं। लेकिन क्यों? पूनम दादी को क्या चाहिए? मुझे नहीं पता। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि उन्हें स्पर्श की शादी जल्दी करवानी है और इसके लिए सब कुछ ठीक करना जरूरी था। नाहर के दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मतलब स्पर्श और रूही को भी कोई डेंजर है। ठीक उसी वक्त मंडप से आवाज आएगी, नाहर, शीतल, जल्दी आओ, सेरेमनी शुरू हो रही है। नाहर एक फैसला लेगा, शीतल, तुम यहाँ रुको, मैं जाता हूँ और सबको सच बताता हूँ। शीतल रोकेगा, नहीं, प्लीज मत बताओ, सब मुझसे नफरत करेंगे। लेकिन नाहर नहीं सुनेगा। वो मंडप में जाएगा जहाँ सब लोग बैठे होंगे। स्पर्श और रूही भी तैयार होंगे। पूनम सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही होगी। नाहर जोर से बोलेगा, रुकिए, ये शादी नहीं हो सकती। सब उसकी तरफ देखेंगे। पूनम कहेगी, नाहर बेटा, ये क्या बदतमीजी है? शादी का वक्त है। शादी? कैसी शादी दादी, जो झूठी बुनियाद पर हो रही है? शीतल प्रेग्नेंट नहीं है, ये सब एक नाटक था और आपने ही ये नाटक करने को कहा था उसे। पूरा मंडप में हंगामा मच जाएगा। स्पर्श उठेगा, क्या ये सच है? नाहर पूनम को देखेगा, हाँ भाई, और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर दादी को क्या चाहिए, क्यों वो इतनी डेस्परेट है हमारी शादी करवाने के लिए। तब सडनली रतन कहेंगे, क्योंकि कल प्रॉपर्टी का लास्ट डेट है। सब रतन को देखेंगे। रतन आगे कहेंगे, मुझे याद आया, कल स्पर्श की दादा की वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए और वसीयत में कंडीशन थी कि स्पर्श शादीशुदा होना चाहिए। अगर कल तक स्पर्श की शादी नहीं हुई तो सब प्रॉपर्टी पूनम के नाम हो जाएगी। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पूनम का प्लान फेल हो जाएगा। नाहर रूही के पास जाएगा और कहेगा, आई एम सॉरी रूही, मैंने तुम्हें दुख दिया, लेकिन आज मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। तुम स्पर्श के लिए परफेक्ट हो और मैं तुम्हारे बीच कभी नहीं आऊंगा। एपिसोड खत्म होगा नाहर और स्पर्श के हक से। दोनों भाई फाइनली एक साथ होंगे।